नमो भगवते वासुदेवाय। जिजीविषेणाहनिहामया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भजन्या। इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षाम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसाम्। विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। बहुशो विमोक्षण प्रार्थनया प्रकरणाद् अयं ग्राहादेव विमोक्षं प्रार्थयते इति शंका मा भूत् इति अभिप्रायेण स्वाभिप्रायम् आविष्करोति जिजीविषे इति। बारंबार गजेंद्र जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया अपनी स्तुति में कि हमारे विमुक्ति के लिए, हमारे विमोक्षण के लिए परम ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो। तो इस पर गजेंद्र जी के मन में आया कि कहीं भगवान ऐसा न समझ लें कि मैं ग्राह से ही मुक्ति चाहता हूं। क्योंकि बार बार ऐसी प्रार्थना है कि हमें विमोक्ष दीजिए, हमें मुक्त कीजिए, तब वे अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं। न च ग्राहात् शरीरस्य मोक्षेण अहम जीवितुम् इच्छामि तत्र हेतु अमुया अंतर्बहिश्च अविवेकेन अज्ञानेन व्याप्तया गज जात्या किं प्रयोजनम न किमपि। आत्मलोकस्य आत्मप्रकाशस्य जद आवरणम अज्ञानम तस्सैव तु मोक्षम इच्छामि। जस्य मोक्षस्य स्वरूप ज्ञान लक्षणस्य कालेन नाशो नास्ति। जद्वा देहस्य बंधो देह नाशे गज जोनिर्नश्येदेव किं तन्मोक्ष प्रार्थनेन। आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विप्लवो नास्ति ज्ञानैक निवर्तत्वात्। अतः तस्य मोक्षम इच्छामि इत्यर्थ। यद्वा आत्मनः तव लोकस्य वैकुंठस्य जद आवरणं द्वार कपाटादि तस्य मोचनं मन्निष्ठायाः तत्प्राप्त्य योग्यताया नाशम इत्यर्थ। गजेंद्र जी कहते हैं अंतः बहिश्च आवृतया अमुया इभिजन्या किम। ये जो हाथी का शरीर है, ये बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान से ग्रस्त है। इस शरीर में मैं जी करके क्या करूंगा, इससे क्या मतलब है, मैं क्यों जीना चाहूंगा इस शरीर में। अतः अहम इह न जिजीविषे, मैं इस दुखालय संसार में और इस हाथी शरीर में जीवित नहीं रहना चाहता हूं। हाथी शरीर में ही मैं नहीं बना रहना चाहता हूं। तो चाहते क्या है, जस्य कालेन न विप्लवः तस्य आत्मलोकावरणस्य मोक्षम इच्छामि। काल के द्वारा जिसका नाश कभी नहीं होता है अथवा अज्ञान का नाश नहीं होता है, उस अज्ञान की निवृत्ति मैं चाहता हूं। मेरा अज्ञान दूर हो जाए, भगवत तत्व, भगवान का और मेरे स्वरूप का और परस्पर संबंध का पूरा हमें जानकारी हो, अनुभव हो, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। इस जगत में प्रत्येक जीव
बना रहना चाहता है उसी शरीर में जिस शरीर में वर्तमान में वो है। ये जीव का बहुत बड़ा ज्ञान है। और इस शरीर को मैं मानता है, परम प्रिय मानता है जीव, और इस शरीर के योगक्षेम सुख स्वाच्छंद्य की कामना करता रहता है और शरीर के सुख को ही अपना सुख मान लेता है। और इसीलिए इस शरीर में व्यक्ति बहुत दिन जीवित रहना चाहता है। यद्यपि यह शरीर दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने शरीर के लिए ही कहा है दुखालयम अशाश्वतम। यह दुख का कोष है, खजाना है और अनित्य है। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि अमुया इभे योन्या किम प्रयोजनम, इस हाथी शरीर से हमें क्या लाभ है। अतः मैं इस हाथी शरीर में जीना नहीं चाहता हूं। हे प्रभु, मेरी यही केवल इच्छा नहीं है कि ग्रह के बंधन से छूट जाऊं और सुख से जीऊं, खाऊं पीऊं। मेरी यह इच्छा नहीं। जिजी विषय न हम यहाँ मुया की मंत्र बहिष्वृत युग में इभ योनि गज जोनि को वे अंतर बही च आवृता कह रहे हैं। बाहर और भीतर से हाथी का शरीर अविद्या से, अज्ञान से ग्रस्त है। वैसे और सबका शरीर अज्ञान से ही ग्रस्त है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाथी का शरीर, शरीर अविद्या जाल। ये शरीर जो है तो अविद्या का जाल है और उसमें जो इंद्रियां हैं वो तो काल ही है। जड़ेन्द्रियता है काल, और उसमें भी तार मध्य जिह्वा अति लोह में सुदूर मध्य, ये सब अविद्या का ही उत्पादन है, बहिरंगा शक्ति का। परंतु इसमें भी गज शरीर बहुत विषयी शरीर होता है। गज हाथी बहुत कामी होता है और बुद्धि बहुत कम होती है उसको। जितना शरीर का साइज है उस साइज के अनुपात में गज को बुद्धि नहीं होती है। ये छोटा शरीर वाला हाथी पर चढ़ करके उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है न। देखे हैं महावत जो हाथी का ड्राइवर है वो हाथी के ऊपर बैठा रहता है, दुबला पतला आदमी, इतने विशाल हाथी को अपने बस में रखता है। इतना ये तो बुद्धि भी नहीं है और शरीर की जो इंद्रियां हैं हाथी की वो कोई बहुत फास्ट संसार के भोगों को भी कैच करने में समर्थ नहीं है। सारी इंद्रियां भगवान के भजन के लिए तो किसी काम का नहीं है। तो उसको गजेंद्र जी कहते हैं यह आवृत है अज्ञान से। मैं इस शरीर में जीना नहीं चाहता हूं। इच्छा में मेरी इच्छा है कि अपने आप ही समय बीतते बीतते काल के द्वारा जिस अज्ञान का नाश नहीं होता है उस अज्ञान का नाश कर दीजिए। इसी को मोक्ष कहते हैं। अज्ञान से हमको मुक्त कीजिए, अथवा काल के द्वारा ज्ञान का नाश नहीं होता। एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद उसका फिर नाश नहीं होता है। आत्मलोका वर्णस्य मोक्षम इच्छामि। आत्मा का दो अर्थ है, परमात्मा श्री भगवान और जीवात्मा, इन दोनों को आत्मा कहा गया है। तो आत्मा के लोक का अर्थ है दर्शन, अनुभूति। भोजपुरी में इस शब्द के लिए हुबहू शब्द है, लौकता ऐसे बोलते हैं। लोक का अर्थ ही है दर्शन में आलोक, आ उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ होता है प्रकाश या पूर्ण दर्शन। तो आत्मलोक का अर्थ है भगवान का अनुभव और जीव का अनुभव, दोनों के जो संबंध है, जो दोनों का जो स्वरूप है
और दोनों के परस्पर जो संबंध है, इसकी जो अनुभूति है, ये दर्शन है, इसको आत्मलोक कहते हैं। आत्मलोक, आत्मा का दर्शन, अनुभूति, भगवान की अनुभूति, और उस पर आवरण। भगवान को समझने में और जीव का भगवान के साथ संबंध समझने में एक आवरण है। आवरण क्या है? अज्ञान, भगवान के रूप का और भगवान के स्वभाव का और अपने साथ उनके नित्य संबंध का और संबंध के अनुसार क्रिया का, भक्ति योग का ज्ञान नहीं। अज्ञान कोई चीज नहीं है। ज्ञान न होना, इसी को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान नहीं है तो उसको अज्ञान कहेंगे। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। अज्ञानेन तु तद ज्ञान, अज्ञानेन आवृतम, कैसे है? तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ मतलब कि ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है, मतलब वही हुआ अज्ञान। तो हे प्रभु, हमारे अज्ञान को हटा दीजिए। मैं समझूं आपको कि आप कौन हैं, आपके सौंदर्य, माधुर्य, आपकी कृपा आदि का मैं अनुभव करूं, आपकी सेवा करूं, और मैं भी इस शरीर में जीना नहीं चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप में आना चाहता हूं। इसी को मोक्ष कहा गया है। जीव की जब सारी सांसारिक उपाधियां, भौतिक बंधन आदि छूट जाता है, वो अपने स्वरूप में हो जाता है, तो इसको मुक्ति कहते हैं। विष्णुरनुचरत्वम ही मुक्तिर्माहुर मोक्षम माहुर मनीषिणा। मनीषी लोग कहते हैं कि विष्णु का अनुचरत्व ही मोक्ष है। ऐसा मोक्ष का मतलब नहीं है कि जीव कहीं फ्री होकर के पागल की तरह घुमा करे, या ज्योति स्वरूप होकर के इधर कोई ठिकाना नहीं, ठहर नहीं, कुछ नहीं। इसको मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति का अर्थ है विष्णु अनुचरत्वम, भगवान का अनुचर बन जाना, उनका पार्षद बन जाना, उनकी सेवा करना, यही है मोक्ष, यही है मुक्ति। और गजेंद्र जी यही चाहते हैं। मैं इस शरीर में नहीं जीना चाहता। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इसी शरीर में जीना चाहता है। यदि आज ही किसी को कहा जाए कि ठीक है, आप बहुत दिन जी लिए, अब आपका शरीर काट करके और हम हटा देते हैं, इसके बाद आपको पार्षद देह मिलेगा, बहुत भक्त ऐसे तैयार नहीं होंगे। कहेंगे थोड़ा हमको मोहलत दीजिए, कुछ दिन अभी रुकिए, इस शरीर में हम रह लें, और कोई काम है बहुत सा इधर उधर सलटाना है ना। वास्तव में बहुत मुश्किल है। और गजेंद्र जी कहते हैं कि मैं ग्राह से अपने शरीर की रक्षा करके इस शरीर में जीना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आत्मलोक आवरण से मोक्षम। आत्मा अर्थात आपको जानने में जो आवरण है, यह आपके धाम का जो आवरण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आत्मनः तव लोकस्य वैकुंठस्य आवरणम जद कपाटादि तस्य मोक्षम इच्छामि। आपके लोक में पहुंचने के लिए आपके लोक के जो कपाट आदि हैं, उनको मैं खुलवाना चाहता हूं। आत्मलोकावरण, उसको खुलवाना चाहता हूं। तो चले जाइए, इसमें क्या है। तो इस पर गजेंद्र जी कहते हैं कि हमारे भीतर वैकुंठ प्राप्ति की जो अयोग्यता है, उसका नाश कर दीजिए। हम उसके योग्य नहीं है, जो अयोग्यता है उसका नाश कर दीजिए, हमको योग्य बना दीजिए। आप अपना दर्शन दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। वास्तव में गजेंद्र जी की यही अभिलाषा है कि भगवान की प्रेमा भक्ति चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, न कि इस हाथी शरीर में रह करके जीना और भोगना चाहते हैं। तो एक अर्थ इसका यह है कि ये जो अज्ञान है, इसका अपने आप कालेन विप्लव नास्ति, इसका विनाश नहीं होता है अपने आप। ये तो स्वाभाविक हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में अंधकार है
तो जब तक कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो अंधकार अपने आप जाएगा कैसे? केवल इससे नहीं चला जाएगा कि हाँ ये 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गया और 100 साल के बाद ये चला जाएगा। कैसे जाएगा? जब प्रकाश की कोई व्यवस्था होगी तो चला जाएगा, और अभी चला जाएगा। दीपक लाते ही घर में अंधकार चला जाएगा। लेकिन कोई छोड़ दे, नहीं समय बीतने दीजिए, अपने आप ही अंधकार चला जाएगा। नहीं जाने वाला है। जीव का जो अज्ञान है, भगवान का अनुभव, भगवान की अनुभूति नहीं है जीवन में। भगवान इतना सुंदर है, इतना मधुर है, परमानंद घन मूर्ति है, वही वास्तविक सुख है। लेकिन फिर भी जब तक अज्ञान है तो वो अज्ञान अपने आप नहीं जाएगा, काल क्रम से नहीं जाएगा। कोई जवान हो जाए या बूढ़ा हो जाए, बहुत दिन जिए, तब उसको ज्ञान हो जाएगा भगवान का, ऐसा नहीं। अज्ञान का विप्लव काल के द्वारा नहीं होता है, कुछ करने से होता है। तो हे प्रभु, जिस अज्ञान का नाश काल के द्वारा नहीं होता है, उस अज्ञान का मैं नाश चाहता हूं, आपकी अनुभूति चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। अब हमारा कृपा कीजिए। एक टीकाकार कहते हैं कि बहुशो विमोक्षण प्रार्थनया प्रकरणादयम ग्राहादेव विमोक्षण प्रार्थयति इति शंका मास हुई भूत। श्री किसको शंका, यानी भगवान को शंका न हो कि ये ग्राह से मुक्ति चाहता है, तब अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। अहम न जीजीवी से ग्राहात शरीरस्य मोक्षणेन जीवितुम न एव इच्छामि इत्यर्थ। तत्र हेतुमः इह दुःखालये संसारे अंतर्बहिश्चावृतया दुःखेन व्याप्तया अमिया इव योन्या गज शरीरेण किम प्रयोजनम न किमपि इति अर्थ। किंतु जस आत्मलोका वर्णस्य स्वात्म रूप प्रकाशा वर्णस्य अज्ञानम कालेन विप्लवो विनाशो नास्ति, अज्ञानस्य कालेन विप्लवो विनाशो नास्ति, तस्यैव मोक्षम निवृत्तिमिच्छामि इति अन्वय। ग्राहात् विमोक्षणं तो कालेन निमित्तान्यतर देह नाशादपि स्यादेवेति भाव। ग्राह से छूटना तो वैसे भी हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, ग्राह से छूटा ही छूटा है। तो शरीर बार बार मिले और मरे, इससे भगवान का ज्ञान नहीं हो जाएगा, भगवान नहीं मिल पाएंगे। अतः आप हमारे अज्ञान का निवर्तन कीजिए, हमें अपने स्वरूप का दान दीजिए, अपने स्वरूप को दिखाइए हमको। यही लक्ष्य है वास्तव में। हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण की नित्य सेवा करना ही हमारा परम सुख है, परम लक्ष्य है और परम कर्तव्य है। इसकी निरंतर अनुभूति अपने जीवन में हो, बिल्कुल प्रकाश में, जैसे अपने को आदमी देखता है दूसरों को ऐसे दिखाई दे वो मैं वास्तव में किसी का नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं और न तो देह संबंध मेरा है, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा करना ही हमारा धर्म है। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूं और कृष्ण सबके हैं। यह ज्ञान है वास्तव में। लेकिन ये ज्ञान ढका रहता है अज्ञान से, व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाते। तो मैं इस हाथी शरीर में जीना नहीं चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं, अपने स्वरूप की प्राप्ति चाहता हूं। अब भगवान को पुनः प्रणाम कर रहे हैं। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। सह अहम, हे प्रभु मैं मुमुक्षु हूं, मैं छूटना चाहता हूं उस अज्ञान से, स्वरूप विरोधी आवरण से मैं मुक्त होना चाहता हूं। आप विश्व रूप है, विश्व एक प्रकार से है, विश्व आपका रूप है, अविश्वम, फिर भी आप विश्व से व्यतिरिक्त है, विश्व से भिन्न है। विश्वम वेदो धनम उपकरणम जैसे तम, यह विश्व आपका धन है,
या आपका उपकरण है, आपका खिलौना है, ऐसे प्रभु के प्रति मैं केवल प्रणतः अस्मि न तु जानामि, मैं आपको जानता नहीं हूं, केवल मैं प्रणाम कर सकता हूं आपको, आपका ज्ञान मुझे नहीं है। इसी को इस श्लोक में कहते हैं, सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानुमजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। जब भगवान ने कहा, मान लीजिए एक विकल्प हो सकता है, गजेंद्र सोचते हैं भगवान मानो ये कहे कि यदि तुम मेरा धाम चाहते हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति चाहते हो, अज्ञान का नाश चाहते हो, तो मेरी भक्ति करो। इसी पर गजेंद्र जी कहते हैं, मैं भक्ति करने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि एक तो मैं पशु हूं और दूसरे ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, मैं विपद में हूं। तो मैं तो हे प्रभु अपने आंख आदि के द्वारा इस विश्व का जो अनुभव कर रहा हूं, इस संसार का, बस इतना ही मुझे आपके बारे में ज्ञान है कि आप इस विश्व के रचयिता हैं, आप विश्व स्वरूप है, विश्व आपका धन है, आपकी संपत्ति है। केवल इतना ही अनुभव करके मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं मन से, तो प्रणतः अस्मि परम पदम, आप ही प्राप्तव्य है, आप ही परम लक्ष्य है, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, प्रणतः अस्मि, मैं आपकी शरण में। और यह निश्चित है कि योग के बिना, भक्ति के बिना आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। उसी को कह रहे, योग रंभित कर्मणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम न त्वस्म्यहम्। योगी न, भक्ति योगी, जो आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे योगी न। यह योगी शब्द का सीधा अर्थ है भगवत भक्त, भगवत भक्त गण है, जो आपके भक्त हैं, जो सर्वोच्च योग भक्ति योग में लगे रहते हैं, उनको योगी कहते हैं। जो भगवान के श्रवण में, कीर्तन में, पूजन में, स्मरण में, वंदन में लगे रहते हैं, इन भक्तों को वास्तविक योगी कहा गया है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतो नाम समय युक्त तमो मत, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो यह गजेंद्र जी कह रहे हैं कि योगी न, जो योग रंधित कर्माणा योगी न योग विभावते हृदय यम प्रपश्यन्ति तम योगेशम न तस्मि अहम। योग रंधित कर्माणा, जो लोग योग करते हैं, भगवत भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, जप आदि करते हैं, तो उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, रंधित हो जाते हैं। रंधित का अर्थ दग्धानी, रंधितानी। योगेन भागवत धर्मेण रंधितानी दग्धानी कर्माणि दर्शन प्रतिबंधकादीनि, दर्शन प्रतिबंधकानी जैसा ते। योग रंधित कर्माण, जिन भक्तों का, योगियों का कर्म ध्वस्त हो गया है, कर्म बंधन। कैसा कर्म बंधन? जो कर्म फल, शुभ या अशुभ कर्म फल भगवान के दर्शन में प्रतिबंधक है, विरोधी है, ऐसा कर्म नष्ट हो चुका है जिनका। कैसे नष्ट होता है? योगेन रंधितानि कर्माणि। भक्ति जो करने से, भगवान की भक्ति करने से एक कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ऐसे योगी लोग योग विभाविते हृदय, योग से विशोधित हृदय में, भगवान के नाम आदि के जप से, पूजा से जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, ऐसे शुद्ध हृदय में योगिनः यम प्रपश्यन्ति, योगी लोग जिनको देखते ही रहते हैं, ध्यान करते ही रहते हैं, ऐसे योगेश्वर, योग के, भक्ति योग के फलदाता भगवान की मैं शरण में हूं। नतः अस्मि, मैं नत हूं,
मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो योगी लोग आपको देखते हैं, योगिनः यं प्रपश्यन्ति, परंतु मैं योगी नहीं हूं। मेरे जैसे पशु आपका दर्शन नहीं कर सकते हैं। जो सक्त हैं, जो समर्थ हैं, बड़े बड़े भगवत भक्त हैं, ये योग विशुद्ध मन से आपका साक्षात्कार करते हैं, परंतु मैं तो भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल आपको नमस्कार कर सकता हूं। तो मानो भगवान इस तरह से पूछे, क्यों नहीं लोग मेरी भक्ति करते हैं? जब भक्ति से मैं दर्शन देता हूं, अनुभूत होता हूं, तो सब लोग मेरी भक्ति में ही क्यों नहीं रहते हैं? तर्हि सर्वे अपि योगमेव किं न स्थिता तत्र नम इति गाढ। नमो नमस्तुभ्यं सह्य वेग शक्ति त्रयायाखिल धे गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने। 2 श्लोकों में गजेंद्र जी यह कह रहे हैं कि आपकी माया शक्ति से विमोहित होने के कारण लोग आपको नहीं जानते हैं और इसी कारण से आपकी भक्ति नहीं करते। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। नमो नमः, नमः नमः तुभ्यम, हे भगवान आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। असह्य वेग शक्ति त्रयाय, जिनकी 3 शक्तियां हैं, माया की जो 3 गुण हैं ये भगवान की ही शक्तियां हैं। तो जिनकी असह्य वेगवती शक्ति है, शक्ति त्रय, जिनकी 3 शक्तियां हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 शक्तियां हैं। और यह असह्य है। असह्य का अर्थ है कि जीव इनके वेग को, इनके प्रभाव को प्रतिहत नहीं कर सकता। इनका अद्भुत वेग है। वेग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, रागादि, यही वेग है। भगवान की माया शक्ति से जीव इसी संसार की किसी न किसी वस्तु में फंसा रहता है, देह में और सब में, और द्वेष से भी भरा रहता है। भगवान की अद्भुत शक्ति है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। अखिल धी गुणाय, और समस्त इंद्रियों के जो वृत्तियां हैं उन शब्द आदि गुणों के रूप में भी आप ही, अथवा अखिल धी गुणाय, विष्णु चक्रवर्ती पद्य अर्थ करते हैं, अखिला नाम सर्वेषामपि धियो जत्र तथा भूता गुणा सौंदर्यादेव जैसे तस्में। यदि भगवान का अनुभव कोई करे जो भी, तो संसार के सभी जीव भगवान के गुणों में लुब्ध हो सकते हैं। भगवान के गुणों में ही सबकी बुद्धि लग सकती है, इतने आकर्षक गुण वाले हैं। और प्रपन्न पालाया, केवल शरणागत हो जाने से ही भगवान पालन करते हैं। कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमको ये देगा, ये देगा, वो देगा। प्रपन्न पाल, शरणागति मात्र से, प्रपत्ति मात्र से ही पालन करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है। सरकार में कोई ऐसा डिपार्ट है कि कोई केवल नाम लिखा दिया कि मैं सरकारी आदमी हूं और बिना सेवा किए उसको वेतन मिले? कुछ नहीं। लेकिन भगवान तो प्रपन्न पाला है। कोई शरण में आ जाए बस उसका पालन करते हैं, इस जन्म में भी, जन्म जन्मांतर में भी, और उसका संसार बंधन काट करके अपने धाम में ले लेते हैं। केवल नाम जप करने से दिव्य वैकुंठ दे देते हैं। इसको प्रपन्न पाल कहते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो केवल शरण में आ जाने पर और उसका पूरा पूरा जिम्मेवारी ले ले और पालन करे। कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसा नहीं करता है। लेकिन भगवान का स्वभाव है प्रपन्न पालाय, बस केवल शरण में आ जाए तो उसका पालन करते हैं। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि कितना पैसा लाया, शरण में तो आ रहे हो, इतना दोगे, इतना काम करोगे, 8 घंटा ड्यूटी करोगे तब पालन करूंगा। ऐसा कभी नहीं करता।
एक बार प्रणाम कर दे तब भी उसका पालन करते हैं। प्रपन्न पालाय दुरंत सत्य। भगवान की कृपा शक्ति का कोई अंत नहीं है, अपार कृपा शक्ति है। और जिस पर कृपा नहीं हो पाती है, जो कृपा को प्राप्त नहीं करता है, ऐसे बहिर्मुख लोगों के लिए भगवान का भक्ति मार्ग भी मिलना कठिन है। कदिंद्रियाणाम अनवात वर्तमने, जिन लोगों की इंद्रियां कुचित विषयों में लगी रहती हैं, बिल्कुल अशुद्ध है, संसार के रूप रस शब्द आदि में जिनकी इंद्रियां लगी हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भगवान के प्राप्ति का मार्ग भी दुर्लभ है। इस संसार में ही सब भक्त लोग प्रचार करते हैं, भाई नाम जप करो, कलयुग में नाम के अलावा कोई गति नहीं है, भगवान की पूजा करो, प्रणाम करो। फिर भी लोग नहीं समझ पाते, है ना, क्योंकि कदिंद्रियाणाम, उनकी कुत्सितानी इंद्रियाणी, उनकी कुत्सित इंद्रियां हैं। विषयों को भोगते भोगते, संसार के रूप आदि देखते देखते अभ्यस्त बुद्धि है, वो उसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। ये भगवान को कुछ समझ ही नहीं पाते। तो वर्तम का अर्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग अर्थात भक्ति योग। भक्ति योग को भी वो जान ही नहीं पाते जिनकी इंद्रियां दूषित है। अतः आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति हो सकती है, यह भाव। अंतिम श्लोक में गजेंद्र जी कहते हैं, नायम वेद स्वमात्मानं जक्षत्याहं धियाहतम तम दुरत्ते महात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। जिनकी शक्ति से, माया शक्ति से जो अहम भी बनती है, शरीर मैं हूं, देहात्म बुद्धि होती है, उसके कारण यह जीव हतम आवृत है, मार दिया गया है। जीव तो कभी मरता नहीं है, लेकिन जीव को गजेंद्र जी कहते हैं कि हतम, अपना ही उदाहरण दे रहे हैं यह सबका। अयम जन, भगवान की शक्ति ऐसी है, माया शक्ति, उससे जीव जड़ पदार्थ में, देह में मैं बुद्धि करता है, और देह के संबंधी पदार्थों में, लोगों में मम बुद्धि करता है, अहम ममेति। इसको अहम भी कहते हैं। मैं जो हूं वो याद नहीं है, और जो नहीं हूं उसमें अभिनिवेश हो जाता है। जैसे सपना में व्यक्ति अपनी शज्या पर, बेड पर सोया रहता है। व्यक्ति मतलब शरीर, मैं ये शरीर सोया रहता है, फिर भी वह उस समय अपने शरीर की और अपनी भी याद नहीं रखता है कि मैं एक यह व्यक्ति हूं, या मैं ऑफिसर हूं, मुझे 10 बजे जाना है कोई काम करने के लिए। सब भूल जाता है, ऑफिस भूल जाता है, घर द्वार सब भूल जाता है। शयन अवस्था में, स्वप्न में वो देखता है कि मैं यह हूं, वह हूं, दूसरा चीज देखता है, और तब तक देखता रहता है जब तक नींद नहीं खुलती। लेकिन जो नहीं है उसको मैं मान रहा है, और जो है उसकी याद ही नहीं है। इसको अहम बुद्धि कहते हैं। तो दो तरह से अहम बुद्धि काम करती है। एक तो मैं यह हूं, मैं ऐसा बड़ा व्यक्ति हूं, या छोटा हूं, या काला हूं, गोरा हूं, मैं देह हूं, ऐसा हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस वर्ग का हूं, मैं इस परिवार का हूं। इसको अहम बुद्धि कहते हैं। और यह मेरा है, यह मेरा है, मेरा है। वही जैसे सपना में भी झूठा आदमी ऐसे ही मान लेता है, यह मेरा है, मेरा है। तो इस प्रकार से इस अहम बुद्धि के द्वारा जिसको माया ने उत्पन्न किया है, जीव मार दिया जाता है। हतम का अर्थ है विस्मृत हो जाता है, आवरण डाल देना, किसी पर आवरण डाल दिया जाए, इसको भी हनन कहते हैं शास्त्र में। जीव को अपने स्वरूप का स्मरण न रहे, मैं एक श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, तो यह है जीव की हत्या। इसको शास्त्र में बारंबार कहा गया, वो आत्मघाती व्यक्ति है, आत्महा। यद्यपि आत्मा का हनन नहीं हो सकता है, न जाए ते मृत्यते वा कदाचित,
नयम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीर। फिर भी इसका हनन क्या है? इसका जो स्वरूपभूत गुण है आनंद लेना, भगवान के संपर्क से नित्य आनंद का उपभोग करना, इसका सहज राइट है, इसका स्वरूप सिद्ध अधिकार है जीव का। लेकिन जब इस सुख से वो वंचित हो जाता है, भगवान का अनुभव नहीं कर पाता है, तो इसका हनन कहते हैं। तो गजेंद्र कहते हैं कि देहात्म बुद्धि से यह जीव मार दिया जाता है, अर्थात इसको सुख की, भगवान की भक्ति की अनुभूति नहीं होती है। और इस कारण से न वेद, जान नहीं पाता। क्या नहीं जान पाता है? स्वम आत्मानम, अपने को और आप को जीव नहीं जान पाता है। ऐसी जिनकी प्रचंड माया है और जिन प्रभु की महिमा अनंत है, जिनका कोई भी गुण अनंत है, जो महान है, ऐश्वर्य माधुर्य आदि में अनंत है, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। नतः अस्मि आश्रितो भवामि इति अर्थ। मैं आश्रय ले रहा हूं भगवान का, मैं आश्रय ले रहा हूं। अंततः इस स्तुति से यही लगता है, साफ झलक रहा है कि गजेंद्र चाहते हैं अपने स्वरूप में होना, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद शरीर में होना चाहते हैं, स्वरूप में होना चाहते हैं और भगवान की सेवा चाहते हैं। इस तरह से स्तुति किया उन्होंने। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते जदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। विविधलिंग भेदाभिमानः एते ब्रह्मादयः एवं वर्णित निर्विशेषम गजेन्द्रम जदा न उपससृपुः निखिलात्मकत्वात् अखिलामरमय हरि तत्र आविः आसीत्। इस प्रकार जब गजेंद्र परम तत्व, परम ब्रह्म, परम आत्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो ब्रह्मा आदि देवता जो तमाशा देख रहे थे वहां पर, ब्रह्मा जी इंद्र आदि सब घेरे हुए थे आकाश में। कोई हंस पर चढ़ा था, कोई ऐरावत पर चढ़ा था। इस तरह से अनेक वाहनों पर, अनेक विमानों पर चढ़ करके और लोग देख रहे थे युद्ध में। तो इसमें से जदा गजेंद्रम न उपससृपु, जब गजेंद्र के पास नहीं आए, उपससृपु नहीं आए बचाने के लिए गजेंद्र को, तब भगवान हरि प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, क्यों नहीं आए? ये ब्रह्मा आदि देवता, ये विविध लिंग भेदाभिमान है, इनमें यही अभिमति है कि हम हंस वाहन है, हम हंस पर चलते हैं, और इंद्र सोच रहे थे हम ऐरावत पर चलते हैं, हम वज्रपाणी हैं, और ब्रह्मा जी सोच रहे थे हम कमल पाणी है, वो भी कमल लिए रहते हैं हाथ में, और कमलासन भी रहते हैं, कमल पर बैठे भी रहते हैं, हंस पर बैठे रहते हैं। तो ये लोग सोच रहे थे, देवता सब विचार कर रहे थे कि ये गजेंद्र हमको पुकारेगा, हमको बुलाएगा, एक बार भी कह देता कि हे चार मुख वाले आइए बचाइए, तो हो सकता है ब्रह्मा जी दौड़े होते बचाने के लिए। लेकिन गजेंद्र किसी को पुकार नहीं रहे थे। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि बेचारा मर रहा है, इसको मैं मुक्त कर दूं, थोड़े हंस को प्रेरित किए हल्का। तब तक तो गजेंद्र के मुख से निकला, जस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदे न फलज्ञा च कलया कृता है। जिनके अति तुच्छ अंश से, थोड़े से अत्यल्प अंश से ब्रह्मा आदि जन्म लिए हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी तो एकदम रूप जो अत्यंत तुच्छ बता रहा है,
तो फिर इंद्र आदि के तो चलने का कोई सवाल ही नहीं। जब ब्रह्मा जी को ही कह दिया ऐसा, ये नहीं चल पाते, क्योंकि विविध लिंग भिन्नाभिमान है। विविध प्रकार के जो ये लिंग, इनका जो चिन्ह है, चिन्ह, वेशभूषा, पद, पोजीशन, कि हम सबसे बड़े अधिकारी हैं इस ब्रह्मांड के, हमको कहेगा। या इंद्र सोच रहे थे कि हम स्वर्ग के राजा हैं। इन्हीं सब भावनाओं में लोग रहते हैं। तो जगत ब्रह्मादय न उपसृपु, क्यों नहीं आए? क्योंकि गजेंद्र ने निर्विशेष का वर्णन किया। निर्विशेष, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आदमी है या देवता है या पशु है या पक्षी है, सबका निषेध कर दिया। देवताओं में भी कोई देवता नहीं है, तो देवता सब खत्म हुए। उन्होंने कहा कि नवै सदैव सुरमर्त तेयम, वो प्रभु जिनको मैं पुकार रहा हूं वो कोई देव नहीं है, तब कोई असुर में है? कहा नहीं, वो असुर नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वो नपुंसक नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, और तीनों से युक्त भी नहीं। न कर्म है, न गुण है, न असत है, न कार्य है, न कारण है। इसलिए ये लोग कुछ रंज हो गए वास्तव में। चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं, जब नहीं आए, एवं इत्थम उपवर्णितम निर्विशेषम निष्प्राकृत स्वरूपम। गजेंद्र जी ने प्रभु का वर्णन किया, परमात्मा का निष्प्राकृत स्वरूप, अप्राकृत, दिव्य, और ये सब तो प्राकृत है, इसलिए ये तो छट गए पूरा पूरा ऐसे। तम ब्रह्मादय आधिकारिका, ये आधिकारिक है, मतलब सरकार के द्वारा बहुत हाई पद पर ये है। सरकार मतलब भगवान श्री विष्णु। श्री विष्णु ने इनको इस ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट पद पर रखा है। ब्रह्मा जी को, इंद्र को, भगवान शिव को, कुबेर, वरुण आदि को, बहुत बड़े बड़े लोग, ये आधिकारिक पुरुष है। और शिष्ट रक्षणादौ नियुक्ता अपि, शिष्ट रक्षणादौ भगवान नियुक्ता अपि, और भगवान ने इनको नियुक्त किया है कि अच्छे लोगों की रक्षा कीजिए। शिष्ट के पालन के लिए इनका पद ही है अच्छे लोगों की रक्षा करना। जैसे इस समय सरकार के जो ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं, उनका काम है कि वे अच्छे लोगों की रक्षा करें और आतंकवादियों को मारें, उनका काम है। लेकिन अब यहां पर ब्रह्मा जी, इंद्र आदि शिष्ट रक्षा में भगवान के द्वारा नियुक्त है, इनको पद दिया गया है, पावर दिया गया है, और पता नहीं कितना महीना वेतन लेते होंगे लोग, कितना अरब खरब, जो भी है। स्वर्ग में इतना बढ़िया बढ़िया सरकारी बिल्डिंग मिला है, सब फैसिलिटी से युक्त। और एक शिष्ट की, एक भगवान के भक्त की रक्षा करने लोग नहीं आ रहे हैं। और ये भी बात नहीं है कि भाई पता नहीं था, हजारों वर्षों से देखने आते हैं, तो फिर भी रक्षा नहीं कर रहे थे। यह बात नहीं थी कि उनमें सामर्थ्य नहीं थी, बात यह थी कि ये भावना थी कि मैं हंस वाहन हूं, मैं रावत वाहन हूं, और मैं, मेरे हाथ में वज्र रहता है, तो ये कहेगा कि वज्रपाणी आवे, ये आवे। तो इन्होंने नहीं कहा, तो ये लोग नहीं आए। बल्कि आपस में देवता बात कर रहे थे। चक्रवर्ती पाजी लिखते, गजेंद्रेण वयम नतु ईषद अपि स्तुता है। गजेंद्र ने थोड़ी भी हम लोगों की स्तुति नहीं की, हमारी बड़ाई नहीं की। प्रत्युत बल्कि जस ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेद में फलज्ञा च कलया कृता इति फलज्ञा इति पदे न तुच्छीकृता। हम लोगों की स्तुति कहां से करेगा, और हम लोग को अति तुच्छ कर दिया। अतो यम एवं स्तौति, जिसकी यह स्तुति कर रहा है, स एवं भगवान रक्षति, अब वही रक्षा करेंगे, छोड़ो ही मरने दो। सतु शीघ्रम न प्रत्यक्षी भविष्यति दुराराध्यस्य तस्य स्वभावम वयम जानीम। देवता आपस में बात कर रहे हैं, अरे भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक तो बहुत दूर रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं,
प्राकृतिक जगत में रहते नहीं। तो वो दुराराध्य है, उनको प्रसन्न कर लेना कठिन है और जल्दी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं। हम उनके स्वभाव को जानते हैं, देवता आपस में बात करते हैं, जिनको पुकार रहा है उतना जल्दी थोड़े आएंगे भगवान। अतः ग्राहग्रस्तो अयम मरिष्यति एवं, ग्राह से ग्रस्त होकर के मरेगा ही, अब निश्चित है। ये आपस में मंत्रणा करके कोई नहीं आया, इस प्रकार से औदासीन्य का अवलंबन लिए, उदासीन हो गए। ठीक है, जो भी करना है। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, चक्रवर्ती पाद जी उसका भाव लिखे हैं। जब ये नहीं आए, जदा न उपसश्रिपु, उपसश्रिपु उप माने निकट, सश्रिपु माने सर के, जब नहीं आए गजेंद्र जी के पास देवता, तब उसी क्षण निखिलात्मकत्वात्, सर्वस्वरूप होने के कारण और सर्वदेवमय भगवान प्रकट हो गए उस समय गजेंद्र की रक्षा के लिए। तत्र आवि अभूत, आवि इस प्राकृतिक जगत में आवि अभूत, यह तत्र गजेंद्र जहां विपत्ति में थे वहां भगवान प्रकट हुए। तो देवताओं पर सुखदेव गोस्वामी ये भी आक्षेप कर रहे हैं कि जथा तरर मूल निषेचन न त्रिपेन्द्र तत्सम भुजो प्रशाखा, वृक्ष के जड़ का निषेचन होता है तो पुष्प, फल, पत्ता, शाखा आदि का अपने आप ही निषेचन हो जाता है। तो जब भगवान की स्तुति कर रहे थे गजेंद्र, तो उसमें ब्रह्मा जी की, शिव जी की, इंद्र आदि की स्तुति अपने आप हो गई, लेकिन इस बात पर भी ये लोग ध्यान नहीं दिए। जब भगवान की स्तुति हो रही है तो उससे इनकी स्तुति अपने आप हो गई। तो इस तरह से लोग नहीं आए तो भगवान प्रकट। तत्र हरि आवि अभूत, आवि माने प्रकट, भगवान प्रकट हुए और देखे गजेंद्र को। तम तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम् निशम्य दिविजैषः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासुजतो गजेन्द्रः। भगवान प्रकट हुए। प्रकट कहाँ हुए? तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए, इस बात को कह चुके, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का भाव ये था कि भगवान प्रकट हुए, पहले तो आकाश में वो प्रकट हुए, बहुत दूर, जैसे बहुत दूर से विमान दिखता है वैसे भगवान बहुत दूर से दिखाई दिए। गजेंद्र गरुड़ जी पर चढ़े हुए आए। तम गजेंद्रम तद्वत आर्तम, गजेंद्र कैसे दुखी थे बस वो दुख तो वही जानते हैं। ग्राह उनका चरण पकड़ा था और वे पानी में डूब रहे थे। तद्वत आर्तम, सुखदेव गोस्वामी का शब्द है, तद्वत आर्तम, वैसा दुखी। आर्त तो बेहद दुखी थे गजेंद्र जी। तो उनके दुख को उपलब्ध जान करके, ज्ञात्वा, क्यों जान गए भगवान? क्योंकि जगन निवास, समस्त जीवों के हृदय में ही रहते हैं, कोई दूर नहीं रहते हैं, तो सबके हृदय में रहते हैं। सबके संकल्प विकल्प दुख सुख को जानते हैं। अतः वे प्रभु गजेंद्र के दुख को जान गए और स्तोत्रम निशम्य, गजेंद्र के द्वारा पढ़े हुए स्तोत्र को भगवान ने सुना ध्यान से। गजेंद्र के हृदय में भी है, सर्वत्र है, वैकुंठ में है, तो वे सुने। स्तोत्रम निशम्य, स्तोत्र सुने और उनके दुख को जान गए। तो गरुड़ जी पर चढ़ करके चले। छंदोमयेन गरुड़ेन, छंद का अर्थ होता है वेद के मंत्र, अथवा छंद का अर्थ होता है इच्छा, जैसे स्वच्छंद कहते हैं। स्वच्छंद का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो छंद का अर्थ है इच्छा, संकल्प, मन की गति। तो छंदोमयेन का अर्थ है कि जो बिल्कुल संकल्प मन के वेग से चलते हैं गरुड़ जी,
ऐसे गरुड़ जी के द्वारा समूह्यमान, भगवान ढोए जा रहे थे। समूह्यमान, गरुड़ जी अपने पंखों को आंदोलित करते हुए चल रहे थे बहुत वेग से। एक बार पंख मारने पर गरुड़ जी करोड़ों करोड़ों योजन जा सकते हैं। इसलिए छंदोमयन, बहुत वेग था गरुड़ जी में, मन का वेग, संकल्प का वेग था। ऐसे गरुड़ जी के द्वारा भगवान ढोए जा रहे थे। आए चक्रायुध, और हाथ में चक्र लिए थे। चक्रायुध, चक्रायुध आयुध शब्द का है, केवल चक्र नहीं। आयुध का मतलब है कि उद्योगता, चक्र नाच रहा था हाथ में भगवान के, बहुत तेज गति से, और सूर्य के समान प्रकाशित चक्र, सुदर्शन चक्र। इस तरह से भगवान आ रहे थे। अभ्यगमत, आए, आशु, बहुत शीघ्र आए। एक तो तेज गति से गरुड़ जी चल रहे थे, और भगवान अपने मन के संकल्प से तेज गति से आए। आशु शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी इसलिए कर रहे हैं, भगवान और समय में मस्ती से चलते हैं, कोई बहुत हड़बड़ाहट में नहीं चलते हैं, आनंद से चलते हैं, और उनके भक्त देवता लोग उनके साथ ही उनकी कीर्ति गाते हुए चलते हैं। यहां भी जब भगवान प्राकृतिक जगत में आए, दिखाई पड़े, वो आ रहे थे स्वर्ग से ही होते हुए आएंगे, तो दिविजयी जो स्वर्ग में जन्म लिए हैं उन देवताओं के द्वारा संस्तुवत भी, देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे थे, जय हो जय हो, भगवान की लीला गा रहे थे, स्तुति करने लगे देवता लोग। उनके साथ भगवान बहुत तेज गति से आए गरुड़ जी पर चढ़ करके। कहाँ आए? जतो गजेंद्र, जतो का यहां अर्थ जत्र, जहां गजेंद्र अवस्थित थे वहां आए। भगवान में बहुत ही जल्दी में आ रहे हैं। भगवान के हृदय में भाव हो रहा है कि मेरे भक्त पर बहुत बड़ा संकट है, हो सकता है इसका प्राण चला जाए। मानो भगवान इस तरह की व्यग्रता से युक्त हो गए। यह कोई भगवान का नाटक नहीं है, वास्तव में भक्तों के दुख को हरने के लिए भगवान में त्वरा आ ही जाती है, भाव है अपने प्रेमी भक्तों के प्रति। अतः वे जहां गजेंद्र थे दौड़ करके आ रहे हैं गरुड़ जी पर चढ़ करके। देवता भी जय जयकार करते हुए भगवान के साथ चले। देवता आदि सब फील किए, अनुभव किए कि हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं, उनको पहले ही गजेंद्र की रक्षा करनी चाहिए थी, भगवान को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो वो भी अब पीछे पीछे अपनी मोटर गाड़ी सब ले करके उनके साथ चले। वो भी तो आकाशगामी सारे विमान आदि थे उनके, तो वे भी भगवान के साथ चले, लेकिन उन्होंने तो बहुत पीछे छूट गए। अथवा स्पॉट पर ही शामिल होंगे, अथवा जब भगवान को देखे तो लोग गए भगवान के पास और फिर उनके साथ ही आने लगे। ये लोग बड़े लज्जित थे कि हमने एक भक्त की रक्षा क्यों नहीं किया। उनके मन में इस बात का बड़ा दुख था। वैसे देखिए, भगवान तो भक्तों के रक्षक है ही, और उनको जो भी अभिप्सित है भगवान सब चीज देते हैं, उन्हें धन देते हैं, मान देते हैं, और आयु देते हैं, अष्ट सिद्धि देते हैं, स्वर्ग देते हैं, मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं, अपनी प्रेम सेवा देते हैं, सब देते हैं। भगवान को जो देना है देंगे, लेकिन अन्य लोगों का एक कर्तव्य होता है कि वैष्णव की सेवा करें। भगवान के भरोसे में नहीं रह जाना चाहिए कि हाँ भगवान तो करेंगे और तुम लेकर क्या करोगे। ये देवता आदि समाज अपने को अपराधी मान रहे हैं कि हमने गजेंद्र की रक्षा नहीं किया, समर्थ होते हुए भी, तो एक हीन भावना में हो रही है। तो वे लोग भगवान का कीर्तन करते हुए, जस गाते हुए उनके साथ आए। तो भगवान वहां आए जहां गजेंद्र थे। गजेंद्र किस हालत में थे? सन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिम् खौपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरम् गिरमाह कृश्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अंतः सरसी, उस सरोवर के भीतर
उरु बलेन गृहीत, महान बलवान ग्राह के द्वारा वो पकड़े गए थे। एक तो अथाह जल था और उस जल में ग्राह के द्वारा गृहीत पकड़े गए थे, इसलिए आर्त बहुत दुखी थे। दोबारा आर्त शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब गजेंद्र बहुत दुखी थे। प्राकृतिक शरीर है और जल के भीतर है और पकड़ा है, तो इस तरह से, और शरीर में ये बंधन में गजेंद्र जी हैं, इस तरह से आर्त है। आर्त का यहाँ अर्थ है बहुत रो रहे हैं, विकल है, हा हा कर रहे हैं, कभी डूबना कभी खींचना, आर्त है। अंतः सरसी उरु बलेन ग्राहेण गृहीत आर्त। इस हालत में गजेंद्र ने भगवान को देखा। सुदूर आकाश के कोने में दिव्य सूर्य के समान चमकते हुए आकार को भी उन्होंने देखा, भगवान को और गरुड़ जी को। दृष्टवा, कहा देखा देखे, किसको देखे? हरि को देखे, भगवान कृष्ण को देखे हरि। कहा देखे? खे, आकाश में देखे, आकाश में, और वो भी कहा? गरुत्मती, गरुड़ जी पर। गरुत्मती आकाश में गरुड़ जी पर हरि को देखे। उपात चक्र, तो आत क्या है? चक्र मूर्ति, आत चक्र, चक्र उद्यम था, उनके बाहों, उनके अंगुलियों में डांस रहा था बहुत वेग से। चक्र लेकर के, अपना आयुध लेकर के भगवान दिखाई दिए। तो भगवान को आकाश में देखकर तुरंत ही गजेंद्र जी आसपास से अपने सूर्य से कमल इकट्ठा किए भगवान को उपहार देने के लिए, क्योंकि स्वभाव था गजेंद्र का, भगवान की पूजा करते थे। इंद्रदुम्न शरीर में बहुत पूजा किए थे भगवान की। अतः भगवान को देने के लिए, उनके चरणों में अर्पित करने के लिए आसपास से कमल उखाड़ लिया, अथवा उखड़े हुए कमल को ही ले लिए, जो भी हो। ये ताजा कमल इधर उधर थे, उनको सूढ़ से उखाड़ लिए, कई कमल अपने सूढ़ में कमल पुंज बना लिए, ले लिए भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। उस हालत में भी, उस दुखमय दशा में भी, जहां जीना कठिन हो रहा है, उस दशा में भी गजेंद्र में यह चेतना है कि भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहिए, ये भाव है। तो वे कमल अवचय किए, इकट्ठा किए और सूढ़ में लेकर के साम्बुज करम उच्छिप्य, अंबुज के साथ अपने कर को, जिसमें अंबुज थे, ऐसे अपने कर को, अपने सूढ़ को उच्छिप्य, भगवान के तरफ ऐसे उठा करके उच्छिप्य, और बड़े ही कष्ट से बोले। उसमें बोलना कठिन हो रहा था उनके लिए। 1000 वर्ष की लड़ाई से वे बिल्कुल आहत हो गए थे। कृच्छ्रात गिरमा, बहुत कठिनाई से बोले, हे नारायण, ये बोले नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे समस्त जीवों के परम आश्रय और हे सबके परम हितैषी, सबके परम आराध्य अखिल गुरु, हे भगवान ते नमः, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। कमल सूढ़ में ले करके और इस तरह से बोले। इस दशा में गजेंद्र भक्ति कर रहे हैं। इसके पहले कितना कठिनाई में थे, और स्तोत्र पढ़े, स्तोत्र पढ़ने के बाद अभी लास्ट में इतना ही बोल पाए, नारायण अखिल गुरु भगवान, इतना ही बोल पाए। कृच्छ्रात, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कष्ट से बोले, बोली नहीं निकल रही थी लेकिन कष्ट से बोले। इस तरह से भक्त का जीवन है। जीवन के अंतिम समय तक भी वे भगवान की जस गाते ही रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गजेंद्र को कितना सुंदर आश्वासन मिला हो जब भगवान को देखे होंगे आकाश में गरुड़ जी पर चढ़े हुए और चक्र लिए हुए। चक्र हाथ में घूम रहा था, इसका मतलब कि भगवान आ रहे हैं ग्राह को मारने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने भक्त को, गजेंद्र को। सांबुज करम, स अंबुज करम, अंबुजानी करे जस्य, सांबुज करम, अपने सूढ़ में कमल लेकर के और भगवान को अर्पित कर रहे हैं उठा। भगवान बहुत दूर है, फिर भी भगवान की पूजा के भाव से उठा करके और नाम बोल रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। कमल अर्पित करने की भावना है और प्रणाम कर रहे हैं और भगवान का नाम बोल रहे हैं। देखिए इस तरह से नमस्कार में तो वाणी और शरीर दोनों आ गया। यदि शरीर से प्रणाम नहीं कर सकते थे, मन से ही प्रणाम कर सकते थे, लेकिन ये बोले कि भगवन ते नमः, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक नीति शास्त्र में श्लोक है कि रिक्त हस्ते न लोपे यात राजानम दैवतम गुरुम। राजा और किसी देवता और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये स्वभाव है भक्त का। भगवान के पास जब जाते हैं तो कुछ न कुछ उनको अर्पण करते हैं, चाहे पुष्प लेकर के जाए या पत्र लेकर के जाए। पत्र माने रुपया, ये पत्र है, पत्ता लेकर के जाए। आज के युग में ये अच्छी सेवा है। यदि भगवान दिए हैं तो भगवान के लिए पत्रम पुष्पम फलम तो हम ले जाना चाहिए। तो कुछ न कुछ ले करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि नहीं है तो दर्शन ही न करें। वैसे राजा और गुरु आदि ये लोग तो बहुत अपेक्षा रखते हैं। संसार में गुरुओं को देखा गया है। गुरु का मतलब ही है शिष्य से लेने वाला। यही आज के युग में प्रचार है। ऐसे नीति है कि गुरु को, भगवान को या देवता, किसी देवता को, भगवान शिव को या गणेश जी को, दुर्गा जी को कुछ से भेंट देना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। तो उस रीति के अनुसार इंद्रद्युम्न शरीर में गजेंद्र जी भगवान की बहुत पूजा किए थे। भगवान को पुष्प अर्पित करना, माला पहनाना, कई प्रकार से सेवा किए थे। मानसिक सेवा भी, बाहरी भी सेवा। वो इसी स्वभाव के अनुसार भगवान को अंबुज अर्पित कर रहे हैं। सपर्या के लिए, पूजा के लिए कमल पकड़े थे। आर्त तत्पीड़ा भी भूत, चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि आर्त थे, ग्राह के द्वारा पकड़ी हुई, ग्राह के द्वारा पकड़े जाने का उस दुख से दुखित थे, पीड़ा थी शरीर में। इस अवस्था में भी खे आकाशे अति दूरे अपि दृष्टवा सांबुजेति तत्रत्यानि अंबुजानी सद्येव सुंडेन अवचित्य चरणयो अर्पयितुम इत्यर्थ। इस दशा में भी भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए वो कमल लिए। इस तरह भगवान को उन्होंने देखा तो भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान देखे, साक्षात अपने नेत्र कमल से भगवान गजेंद्र को देख रहे हैं। तम वीक्ष्य पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्यताम् हरिरमुचदो स्त्रियाणाम्। अजः अजन्मा श्रीहरि तम पीड़ितम वीक्ष्य, भगवान ने देखा तो सबसे पहले गजेंद्र की अकुलाहट, व्याकुलता देखी। वो छटपटा रहे थे, मरने की स्थिति में थे बिल्कुल।
पीड़ितम वीक्ष्य, भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित है, इसलिए उनके पीड़ित दशा को देख करके भगवान गरुड़ जी के पीठ से कूद पड़े, अवतीर जो उतर गए। तो गरुड़ जी को छोड़ करके बहुत जल्दी आ गए। भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो विमान या वाहन से ही चलेंगे। उनका शरीर चिन्मय है, दिव्य है, मन के वेग से भी अधिक चलने वाला है, बुद्धि से भी। तो इस तरह से भगवान आए गरुड़ जी को छोड़ करके, सहसा अवतीर्य। सहसा का अर्थ है कि गरुड़ जी से पूछे भी नहीं, या ये नहीं कहे कि गरुड़ तुम थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसा कहे नहीं। भगवान की कृपा देखिए, सहसा अवतीर्य, अवतीर्य में उतर करके, गरुड़ जी के पीठ से उतर करके आंसू के तो जल्दी आए, अकस्मात उतरे और बहुत जल्दी आकर के और तुरंत ही अपने बाएं हाथ से भगवान ने गजेंद्र जी को पकड़ा और पकड़ करके वे खींचे तो ग्राह भी चरण पकड़े पकड़े आ गया। तो उसको भी भगवान ने खींचा, ग्राह को भी, और खींच करके और तुरंत लाए तट पर। तब तक गरुड़ जी आ रहे थे पीछे से। इसका अर्थ है भगवान की फुर्ती देखिए, अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं भगवान। सग्राहम का अर्थ ग्राह के साथ ही खींच लिए दाएं हाथ से। कृपया उज्जहार, उठा लिए, पानी से पहले खींच लिए। पानी में खतरा था ना, ग्राह का बल जल था, जल में बहुत बलवान था। बाहर खींचने से पहले तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और गजेंद्र निश्चिंत हो जाएंगे। सबसे पहले भगवान ने फर्स्ट एड, तो प्रथम उपचार कर पहले जल से निकाल लिए, कृपया उज्जहार, और इसके बाद अरी से सुदर्शन चक्र से विपाटित मुखात, ग्राह के मुख को विपाटित फाड़ दिए। उसे काटे नहीं, विपाटित का अर्थ है फाड़ देना। वो ऐसे मुख में पकड़ा था गजेंद्र जी के पैर को, तो उसके मुख को ही भगवान ने फाड़ दिया चक्र से। विपाटित मुखात, विपाटितम मुखम तस्मात्, जिसका मुख फाड़ गया था उस ग्राह से, ग्राह गजेंद्र अमुमुचत, मुक्त कर लिया। ग्राह के बंधन से भगवान ने छुड़ा लिया। पहले तो उठा लिया गजेंद्र जी को अपने करकमल से पकड़ करके, सरोवर से निकाला, सरोवर से निकाल करके तट पर गए तो वहां ग्राह का मुख फाड़ा सुदर्शन चक्र से, और वहां पर उच्छ्रियाणाम संपश्यताम, देवताओं के, ब्रह्मादि देवताओं के देखते देखते गजेंद्र को मुक्त किया। इसका मतलब सब अवाक देख रहे थे, तो मन में आ रहा था कि हम भी कुछ करें, लेकिन भगवान ने मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। मानो भगवान ये कह रहे थे कि अमृत पीना था तो तुम लोग खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए हम तुम्हारा कपड़ा बिगड़ जाएगा ना, कपड़ा बिगड़ जाएगा, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। तो भगवान बात ही नहीं किए। संप्रस्यताम उच्छ्रियाणाम, देवताओं को उत्श्री कहते हैं। उत का अर्थ है उद्गता, मतलब ऊंची श्री, जो बहुत धन रखते हैं, बहुत अच्छा गहना पहनते हैं, कपड़ा बहुत, मुकुट, सब कुछ, इसलिए उनको उत्श्री कहते हैं। वो बहुत तेज रहता है, धन भी बहुत धारण करते हैं। तो उच्छ्रियाणाम ऐसे धनी, अर्थात बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहने थे। तो मानो भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं, अपने कर्म द्वारा, अपनी लीला द्वारा ऐसा बता रहे हैं, हाँ तुम लोगों का तो पैंट खराब हो जाएगा, चाहे कुछ भी, ठीक है, देखते रहो, तमाशा देखो, मैं जो करना है करूं। भगवान ने कोई पूछा नहीं, क्योंकि ये लोग एक भक्त की उपेक्षा किए थे, तो भगवान भी उनका अनादर कर रहे हैं। उन्होंने आदर नहीं किया। ये नहीं कि आए तो पूछे कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, कोई बात ही नहीं किए,
कौन प्रणाम कर रहा है, कौन जय जयकार कर रहा है, देखे भी नहीं। वो अपने भक्त को तुरंत ही ले गए तट पर और वहां ग्रह का मुख फाड़े सुदर्शन चक्र से और मुक्त किए। गजेंद्र जी के पैर में ग्रह के दांत लगे थे, वहां भगवान ने अपना हाथ किया कर कमल, और गजेंद्र को ज्यों ही उन्होंने छुआ ग्रह से मुक्त करके, त्यों ही गजेंद्र चतुर्भुज रूप में हो गए, भगवान के पार्षद हो गए। वो शरीर नहीं छूटा। देखिए भगवान की यह लीला, यदि शरीर छूटा होता और जो जीव है, जीवात्मा, उसको भगवान अपने धाम ले गए होते तो दुनिया में तो यही हल्ला होता है कि आखिर हाथी तो मर ही गया, इतना विशाल हाथी मर करके तट पर पड़ा हुआ है, तो भगवान रक्षा क्या किए, खाक रक्षा किए। दुनिया में भगवान का जस नहीं फैलता। जब हाथी के शरीर से आत्मा को मुक्त करके ले गए होते, जब हाथी के शरीर को ही चिन्मय बना दिए, जीवमय बिल्कुल, जैसे ध्रुव महाराज के शरीर को, या अपने शरीर जैसा चिन्मय बना दिए। इसलिए गजेंद्रो भगवत स्पर्शात मुक्तो अज्ञान बंधनात्। सुखदेव गोस्वामी आगे के अध्याय में इस बात को कहेंगे। भगवान के स्पर्श से, ऐसे मन में गजेंद्र जी ने भगवान का स्पर्श किया था चरण कमल का, तो इससे मन में स्पर्श किया था, वाणी से स्पर्श किया था, तो उनका अज्ञान बंधन तो दूर हो चुका था। पहले अज्ञान बंधन था नहीं उनमें अब, लेकिन भगवान के छूते ही, भगवान के दिव्य श्री विग्रह के टच करते ही वे उस तरह से चिन्मय स्वरूप में बदल गए, जैसे किसी स्पर्श मणि के टच से लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। स्पर्श मणि का प्रभाव है। तो जड़ स्पर्श मणि में जब यह आश्चर्यजनक प्रभाव है, तो चिद्घन चिन्मय भगवान के स्पर्श से यदि जड़ शरीर चिन्मय हो जाए, भगवत पार्षद स्वरूप हो जाए, तो क्या आश्चर्य की बात है। ये सब लीलाएं देवता लोग देख रहे थे, देवता देख रहे थे। संपश्यता को श्रीयाणाम, आश्चर्यचकित होकर के सारी देवता भगवान की इस अद्भुत लीला को देख रहे थे। क्या भगवान का भाव है अपने भक्त के प्रति। तुरंत आए, गरुड़ से कूद करके और आ करके पानी में हाथ बढ़ा करके गजेंद्र को उठा लेना, और उठा करके फिर तट पर लाना, और तट पर ग्रह का मस्तक फाड़ करके, मुख फाड़ करके और निकालना अपने भक्त को। ये अद्भुत लीला है भगवान की। एक भक्त बता रहे थे कि 2 तारीख को श्री जगन्नाथ जी गजेंद्र उद्धार की लीला के भेष में रहते हैं। इस तरह से उनको सजाया जाता है कि वे गजेंद्र का उद्धार कर रहे हैं। पूर्णिमा को पता नहीं कितने बजे है, रात में। ठीक, देवता लोग साक्षी है इस भगवान की इस दिव्य लीला के। देवता देखे, मनुष्य लोक में तो इतने अंधे बेवकूफ लोग हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि अरे ये हुआ था कि नहीं, कौन लिख दिया, कौन देखा है। देखने की आंख ही नहीं है तो देखेंगे क्या। भागवत के शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के वचनों से ये बोल रहे हैं भगवान की लीला। तो इस प्रकार भगवान ने मुक्त किया अपने भक्त को ग्राह से, और ग्राह से ही मुक्त नहीं किया, वो संसार बंधन से मुक्त किए। भगवान से गजेंद्र जी ने कहा था, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्तिम किंत्वा शिशो रात्यपि देहम अव्ययम। भगवान अपने आप अपनी कृपा से ही अव्यय देह भी देते हैं, अविनाशी नित्य पार्षद देह देते हैं। वो भगवान ने दे दिया गजेंद्र को, जिसकी उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन भगवान ने अव्यय अविनाशी पार्षद स्वरूप दिया गजेंद्र जी। देवता सब इस लीला को गा रहे थे, बड़े आनंद मग्न थे देवता लोग। वो जो अर्थ में कर रहा था चक्रवर्ती काजी ने किया है, वो तो एक विनोद में अर्थ किया जाता है। वास्तव में देवता लोग परम आनंद में है, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, बहुत उनको सुख मिल रहा है।
अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीशुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये अध्याय का अंतर तो ये हम लोगों के लिए है, वहां कथा नहीं रुकती थी, थोड़ा केवल कुछ सेकंड के लिए वो रुकते थे, इसलिए भगवान वेदव्यास देव वहां अध्याय निपात करते थे। तो एक अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय हुआ, चौथा अध्याय। भक्तों के पढ़ने के लिए भगवान वेदव्यास देव अध्याय बांटे हैं। सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन तो चलता था और बीच बीच में प्रश्न होते थे, लेकिन अध्याय विभाजन भगवान वेदव्यास देव का किया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारं सुसंतः कर्म तद्धरे। तदा गजेंद्र मोचन की बेला में, जिस समय भगवान गजेंद्र को मुक्त कर रहे थे, ये सब लीलाएं जो कही गई वो कर रहे थे वहां, उस समय देव ऋषि गंधर्वादी, जिनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और ईशान शिव जी थे, भगवान शिव और ब्रह्मा जिनके अग्रसर थे, ये सारे देवता ऋषि गंधर्व भगवान हरि के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, गान करने लगे और कुसुमा सारम मुमुच पुष्प वृष्टि करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान पर। धन्य है, जय हो भगवान हरि, इस तरह से गुणगान करने लगे। तदा का अर्थ उस समय, जिस समय ये लीला चल रही थी, गजेंद्र को मुक्त कर रहे थे भगवान, उस समय देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, लोग जय जयकार कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। मेदु दुंद भयो दिव्या, दिव्य दुंदुम्भियां बजने लगी। दिव्य कार से देवता लोग स्वर्गीय दुंदुम्भियां बजाने लगे, गंधर्व नाचने लगे और गाने लगे। नेदुर दुंद भयो दिव्या गंधर्वा न नृत्युर्जगु ऋषयश्च चारण सिद्धा तुष्टु पुरुषोत्तम। दुंदुम्भियां बजने लगी। कौन बजा रहा था ये नहीं कहा गया है, तो दिव्या शब्द से समझ लेना चाहिए। वह स्वर्ग में जो बाजे हैं अपने आप ही विविध ताल उनमें रहता है, सवार रहता है, अपने आप बजने लगते हैं, बजाना नहीं पड़ता है, अपने आप बजने लगते हैं। राग के अनुसार, ताल के अनुसार, स्वर के अनुसार दुंदुम्भियां बजने लगी और गंधर्व लोग नाचने लगे, गाने लगे। ऋषि लोग, चारण और सिद्ध, ये सब भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे, वैदिक के श्लोकों में स्तुति करने लगे और तत्कालिक लीला का वर्णन कर रहे थे। भगवान कैसे आए, कैसे गजेंद्र को निकाले सरोवर से, कैसे ग्राह का मुख फाड़े, कैसे सहला रहे हैं उनके चरण को, गजेंद्र जी के चरण को कैसे सुखी कर रहे हैं, इन सब लीलाओं को लोग गाने लगे, जो स्तुति करने लगे। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान के कर्म की प्रशंसा देवता लोग कह रहे हैं, ये कथा कह करके सबसे पहले ग्राह के मुक्ति की कथा कह रहे हैं। भगवान की कृपा देखिए, ग्राह गजेंद्र जी को तो भगवान ने मुक्त किया, लेकिन उनको मुक्त करने से पहले ग्राह मुक्त हुआ। गजेंद्र को छूने में वो भी तो छुआ गया ना, भक्त का चरण पकड़ा हुआ था और जानबूझ करके पकड़ा हुआ था। उसको साप दिया था देवल ऋषि ने, उस साप की कथा ही है, तो उसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, योऽसौ ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक्। यो असौ ग्राह, इस लीला में जो ग्राह है, हे महाराज परीक्षित, वो सद्य तत्काल परम आश्चर्य रूप धृक्, अद्भुत सुंदर रूप धारण कर लिया वो ग्राह। यो सब ग्राह स्वै सद्यो परमाश्चर्य रूप धृक् मुक्तो देवल सापेन हुहुर गंधर्व सप्तम। तो वास्तव में वो हुहु नाम का गंधर्व श्रेष्ठ था, गंधर्वों में श्रेष्ठ था। देवल ऋषि के साप से वो ग्राह हो गया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये दोनों साप से ही हुए हैं।
उधर गजेंद्र भी साप से अगस्त जी के और देवल ऋषि के साप से ग्राह हुआ, और महाराज परीक्षित को भी साप दिया गया है एक ब्राह्मण में। तो ये तीनों का मिलान शब्द गोस्वामी कर रहे हैं। एक बार नृप शब्द संबोधित कर रहे हैं। महाराज जैसे आपको साप मिला है, तो ये साप इसीलिए उच्च वैष्णवों से, ब्राह्मणों से सावधान रहना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए साप की बात, देवल साप है ना। ये कथा इस प्रकार की है। श्री श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, एवं ही इतिहासोत्तम कथा, इतिहासोत्तम कोई ग्रंथ है, उसमें यह कथा है। सरसी सरोवर में स्त्री भी क्रीड़न असौ हु, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। एक सरोवर में जलकेली कर रहा था, हु नाम का गंधर्व। ये गंधर्व देवता है, लेकिन ये सब भी ऐसे ही माया में लिपटे हुए लोग रहते हैं। स्त्रियों के साथ, देवांगनाओं के साथ जल विहार कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो उसी समय स्नातुम परिष्टम देवलम, उसी समय स्नान करने के लिए उस सरोवर में देवल ऋषि आए। देवल ऋषि का नाम भगवान अर्जुन गीता में रख रहे हैं, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीश। बहुत ऊंचे ऋषि, भगवान के परम भक्त हैं, कृष्ण तत्ववेता है। ये स्नान करने के लिए जब सरोवर में प्रवेश किए तो हु पानी में डूब करके भीतर से आकर के और उनकी टांग पकड़कर खींचने लगा। ऐसे मानो ये दिखा रहा था कि मैं ग्राह हूं। देखिए बुद्धि भ्रष्ट है। इतने उच्च कोटि के वैष्णव ब्राह्मण आए हैं स्नान करने के लिए, तो उनकी टांग पकड़कर, उनका पैर पकड़ करके खींचने लगे। विचकर्ष खींचने लगा। सच प्रकुपितो ग्राहो भव इति सशाप। और ऋषि भी भगवान की अब इच्छा से प्रेरित होकर तुरंत साप दे दिए, ग्राह हो जाओ। तो तेन च प्रसादित, फिर उसने गंधर्व ने हाथ जोड़ करके इनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं था, भूल हो गई, आप इतने बड़े महात्मा, हमको क्षमा कर दीजिए। कहाँ देवता और कहाँ एक जलचर जीव बना देना, ग्राह। तो फिर प्रसादित, उसकी प्रार्थना से देवल ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, प्रसादित सन उवाच, प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा एवं गजेंद्रम गृहिणीस्व। एक हाथियों के सरदार हस्तिराज गजेंद्र आएंगे जल पीने के लिए, तो तुम गजेंद्र का चरण पकड़ना है। जैसे पकड़े थे एवं, इसी तरह से गजेंद्र का चरण पकड़ना है। गजेंद्रम गृहीष्व ततश्च गजेंद्रम उद्धरन हरि त्वाम अपि मोचयिष्यति। तो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान आएंगे तो तुमको भी मुक्त कर देंगे इस साप से, तुम अपने स्वरूप में हो जाओगे, चिंता मत करो। यह बात उस ग्राह को हमेशा याद रहती थी और वो हमेशा इस विचार में रहता था, प्रतीक्षा करता था कि वो गजेंद्र कब आएगा पानी पीने के लिए। और उस दिन जो कथा शुरू में हुई थी, गजेंद्र अपने परिवार के साथ पूरा मस्ती से स्नान और अवगाहन कर रहे थे, परिवार के लोगों को जल पिला रहे थे, स्नान करा रहे थे, और उसी समय ग्राह लाकर पकड़ लिए। ये आश्चर्य की बात है ना, एक ग्राह के पकड़ने से चरण छूटा क्यों नहीं? क्योंकि वो ऋषि का वरदान था, साप था। इसके लिए देवल ऋषि ने व्यवस्था दी थी कि भगवान जब ग्राह गजेंद्र का उद्धार करने आएंगे तो ग्राह का भी उद्धार कर देंगे, मुक्त कर देंगे साप से। इसीलिए वो पकड़ा था। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं। तो प्रणम्य शीर्षाधीश उत्तम श्लोकम अव्ययम
अगायत जशोधाम कृतन्य गुण सत कथम कथम। तो वह है हुहु गंधर्व जो अद्भुत रूप धारण किया, परम सुंदर। तो शीर्षा अभीषम प्रणम्य, सिर से अर्थात साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। जो गजेंद्र का उद्धार करने भगवान आए थे उनको प्रणाम किया तट पर। और उत्तम श्लोकम अगायत, और उनकी लीला गाने लगा, वही तत्कालिक लीला। वो तो आंसू कवि होते हैं देवता, जो भी बोलना चाहते हैं गा करके बोलते हैं, और वो भी गंधर्व राज है। साधारण गंधर्व ही बहुत अच्छा गाता है, तो गंधर्व सप्तम है। लगा गाने भगवान की लीला को। श्री कृष्ण कैसे हैं? अव्ययम, अविनाशी और उत्तम श्लोक। उनका यश तम को, अविद्या को दूर कर देता है, अविद्या का निवर्तक है, इसलिए उत्तम श्लोक उनको कहते हैं। तो उत्तम श्लोक का यश गाने लगा। कैसे हैं वे? जशोधाम, यश के आश्रय है, इस कारण से भगवान के गुण कीर्तन्य है और उनकी कथाएं सत्य है। भगवान विष्णु के बारे में जो भी कथाएं हैं सत्य है, त्रिकालवर्ती है और परमानंद दायिनी है। उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। तो वह गंधर्व गाने लगा। सोनुकंपित ईशेन, इस प्रकार भगवान ने उस पर कृपा किया। वो गा रहा था बार बार भगवान की लीला को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और परिक्रम्य प्रणम्य तम, इसके बाद भगवान की परिक्रमा किया। 4 बार परिक्रमा करने का नियम है। परिक्रमा किया, परिक्रमा एक भक्ति है। तो भगवान की परिक्रमा किया, प्रदक्षिणा किया और प्रणम्य, और फिर प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के लोकस्य पश्यत, ब्रह्मा आदि लोगों के द्वारा देखते देखते, देवता सब देख रहे थे, और लोकम स्वम अगात मुक्त किल विषय, अपने लोकम अपने धाम गंधर्व लोक में आ गया, मुक्त किल विषय। वह सब अपराध से, साप से मुक्त हो गया था, पूरा किल्वी से मुक्त हो गया। एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि भगवान उसको वैकुंठ क्यों नहीं भेजे? क्या उसमें कोई कमी थी? आखिर वो भक्त का चरण कमल पकड़ा था, दासानुदास था। एक तो बात है कि चरण कमल पकड़ा था, लेकिन 1 साल तक भक्त को, 1000 वर्ष तक बहुत परेशान कर दिया था। लेकिन जो कुछ भी हो, भगवान उसको स्वर्ग में भेजे, गंधर्व लोक में, ये बहुत अच्छा किए। यदि मान लीजिए हुहु को भगवान ने अपने धाम भेज दिए होते तो इसको कौन जानता है। लेकिन वो स्वर्ग में जाएगा तो भगवान की इस लीला को कहेगा देवताओं में बैठकर गा गा करके, तो इससे कृष्ण भावना का बहुत प्रचार होगा। तो इसलिए भगवान ने गंधर्व लोक में भेजा, वहां से फिर बाद में तो जाएगा ही, क्योंकि भगवान का जो डायरेक्ट दर्शन किया है, परिक्रमा किया है, प्रणाम किया है, कैसे संसार बंधन में रह सकते हैं। परंतु भगवान का एक उद्देश्य होता है, वो चाहते हैं कि उनकी लीलाओं का, उनके ऐश्वर्य आदि का प्रचार हो, जिससे लोग भगवान की भक्ति करें। इसीलिए स्वर्ग में भेजा, उस उन्नत समाज में जहां सब लोग बड़े ही दीर्घायु के, परम विद्वान, परम सुंदर, परम धनी होते, उस स्थान पर भेजा। अन्यथा अगर कह दीजिए किसी का प्रचार हो कि मान लीजिए वो भगवान के धाम चला गया, तो धाम जाते समय चिन्मय शरीर से कोई देखता नहीं है, कोई अनुभव नहीं। लेकिन ये होता है कि भगवान ने छुड़ा दिया ग्रह शरीर से, वो अभी छूट करके इस डेट पर यहां से अभी स्वर्ग आया, लोग सामने देखेंगे।
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को, सैरंध्री को सुंदर स्त्री बना दिया वो लक्ष्मी जी के समान, तो बहुत प्रचार हुआ। लेकिन उसको भेज दिए होते बैकुंठ तो कोई खास प्रचार नहीं हुआ होता। यहां दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ भगवान का किया हुआ आश्चर्यजनक कार्य यहाँ है, ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए। इस प्राकृतिक जगत में हुहू का रहना बहुत आवश्यक था। इस तरह से भगवान की ही इच्छा थी, तो अपने लोक गया, गंधर्व लोक में गया। और गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। गजेंद्र श्री भगवान के स्पर्श से, उनके दुर्लभ चिन्मय सच्चिदानंद हस्त के स्पर्श से अज्ञान बंधनात् विमुक्त। भगवत स्पर्शात्, भगवान का मानसिक चिंतन किया था गजेंद्र जी ने। चक्रवर्ती पाजी जो आप लिखते हैं वो मैं कर रहा हूं। मन से चिंतन किया था, वाणी से उनका वर्णन किया था। एक प्रकार से वो भगवान का स्पर्श कर रहे थे, तो उस स्पर्श से इनका अज्ञान बंधन दूर हो गया। और डायरेक्ट भगवान के श्री विग्रह का जब स्पर्श मिला हस्त कमल का, तो प्राप्तो भगवतो रूपम इति ज्ञेय। भगवत स्पर्शात् तत्र मनोवचोभ्याम स्पर्शात् अज्ञान बंधन तो मुक्त। स्थूल देहेन स्पर्शात् स्पर्श मणि न्यायेन भगवतो रूपम प्राप्त। गजेंद्र जी मन में और वचन में जो भगवान का वर्णन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो भगवान का स्पर्श कर ही रहे थे, उससे उनका अज्ञान दूर हो गया। और जब अपने स्थूल देह से भगवान का स्पर्श इनको मिला, तो स्पर्श मणि न्याय के अनुसार भगवतः रूपम प्राप्त ध्रुव इव इति ज्ञेयम्। रूपम सारूप्यम देहम अव्ययम करोति इति पूर्व प्रार्थना। गजेंद्र जी ने प्रार्थना भी किया था। यह कहे थे, डायरेक्ट मांगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि भगवान तो अव्यय देह भी देते हैं। आखिर लालसा तो इसे व्यक्त हो रही थी, भगवान बिना मांगे ये भी देते हैं, उन्होंने कहा था। ऐसे कहे कि करो तो मैं दैव विमोक्षणम, केवल मुझे ग्राह के बंधन से मुक्त कर दे या अज्ञान से मुक्त कर दे, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं, नाधिकम प्रार्थना। लेकिन ये कहना कि भगवान बिना प्रार्थना के बहुत चीज देते हैं, तो ये भी एक प्रार्थना ही थी। तो उस प्रार्थना के अनुसार भगवान ने इनको अव्यय अविनाशी पार्षद देह दिया, स्वरूप दिया। ये भगवान के शरीर के स्पर्श से, जब इन्होंने अपने शरीर से उसका स्पर्श किया, तब पार्षद शरीर मिला। और मन से, वचन से जो भगवान का स्पर्श किया था, तो उससे अज्ञान बंधन दूर हो गया। चक्रवर्ती पाजी ये अर्थ कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन थे? इतना बड़ा सौभाग्य इनको मिला। निश्चित ही ये कोई हाथी नहीं हो सकते हैं। जैसे हुहू के पूर्व जन्म, ग्राह के पूर्व जन्म की कथा सुखदेव गोस्वामी कहे, उसी तरह से गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं। सवै पूर्वम अभूद राजा पांड्यो द्रविड़ सप्तमः इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। सवै वे गजेंद्र पूर्वम, पूर्वस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्म में राजा अभूत, एक राजा थे। पूर्व जन्म में गजेंद्र एक राजा थे। पांड्य देश के राजा थे। द्रविड़ सप्तम, द्रविड़ों में, द्रविड़ वासियों में सबसे श्रेष्ठ थे, सज्जन पुरुष थे। इंद्रदुम्न इति ख्यातो, इनका नाम था इंद्रदुम्न, इस नाम से विख्यात थे। विष्णु व्रत परायण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रतों में ही लगे रहते थे। विष्णु व्रत अर्थात भक्ति ही जिनका परम आश्रय था, आश्रय है, पर आयन। विष्णु व्रतम एवं परम उत्कृष्टम आयनम अनुष्ठेय तया आश्रयो जस्य तादृश इंद्रदुम्नाख्यो, राजा अभूत। ये राजा थे,
कितनी भक्ति थी भगवान में इनकी, इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश के राजा थे, द्रविड़ों में सबसे श्रेष्ठ थे, इंद्रदुम्न इनका नाम था, और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे। विष्णु व्रत, ये परम वैष्णव थे। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत जैसे जप करना, पूजा करना, एकादशी व्रत करना और विविध पर्वों पर भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आयोजन करना। राजा थे तो राजकीय ढंग से भगवान की पूजा करते थे, उत्सव करते थे, फेस्टिवल करते थे, हमेशा भगवान के व्रत में ही रहते थे। भगवान का व्रत, विष्णु का व्रत ही इनके लिए पर अयन था। अयन माने आश्रय, पर माने सर्वश्रेष्ठ, उसी में इनकी रुचि थी। राजा होते हुए भी भगवान की भक्ति में लगे थे। राजा और भक्त दोनों ये होते नहीं है, क्योंकि राजा को बहुत धन प्राप्त होता है, पद प्राप्त होता है, तो उस धन और पद से वो भोगों में और धंसता जाता है, उसको सुविधा है। राजा को, ये सरकारी आदमी जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, इनको संसार में गिरने का अनेक फैसिलिटी प्राप्त है। धन जो भी खाना चाहे, जैसे घूमना चाहे, स्त्री संग आदि, जहां भी शराब पीना और सब पीना, इसकी फैसिलिटी है। तो जिसको इस तरह माया में धंसने की, गिरने की फैसिलिटी है, वो क्या भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। लेकिन ये राजा होते हुए भी भगवान के व्रत, भक्ति योग में ही लगे रहते थे। देखिए विशेषता इनकी। राज वैभव या धन आदि इनके चित्तवृत्ति को आकर्षित नहीं कर पाया। भगवान को ही जीवन का सब कुछ समझते थे। विष्णु व्रत पर आएगा तो एक बार की कथा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रतैश्वरम हरिम जटाधरस्तापसयाप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। कुलाचलाश्रम, महाराज इंद्रदुम्न ने कुलाचल में अर्थात मलय पर्वत में आश्रम बनाकर रहते थे। आश्रम माने कुटीर, आश्रम माने आजकल जैसा बहुत विस्तार से नहीं, एक भजन कुटीर बना करके, कहा इस शहर में नहीं, कुलाचल में, कुलाचल मलय पर्वत को कहते हैं। मलय पर्वत में जहां अगस्त जी रहते हैं, उसी पर्वत पर वे भी रहते हैं, भगवान की कथा में रात दिन लगे रहते हैं। तो मलय कुलाचलाश्रम, कुलाचल में मलय पर्वत में आश्रम बनाकर, कुटीर बना करके रहते थे। और कैसे थे? जटाधर, जटा बढ़ गई थी इनकी। इसका मतलब देखिए, राजा होते हुए भी राज्य का तिरस्कार करके, एक प्रकार से छोड़ करके, और वन में जाकर के, पर्वत में एक कुटीर बना करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो कभी शरीर संस्कार नहीं किए, उस पानी में सीधा साधा स्नान कर लेना, कभी भी केश संस्कार, केश प्रसाधन आदि नहीं। तो जटा बढ़ गई थी, दाढ़ी मूछ बढ़ गए थे, कभी नहीं कटाए। यह इनके भोग तृष्णा के अभाव का सूचक। राजा तो अपने साथ 10-20 से बार रख सकता था, लेकिन नहीं, रोज रोज ही सेविंग करते है ना, जैसे इधर होता रहता है। लेकिन राजा इन सब भोगों में नहीं थे। जटाधर, जटा बढ़ गई थी। जटा क्यों बढ़ती है? जटा माने उलझे हुए बाल, केश। नहीं, इनका संस्कार नहीं किया जाएगा, नहीं झाड़ा जाएगा, तो ये सब गूंथ करके आपस में थोक थोक बंध जाते हैं। तो जटा का जटा हो गई थी, उसी को धारण किए थे। तापस, तपस्वी थे, तपोनिष्ठ, तप सहते थे, उपवास करना, इंद्रिय निग्रह करना,
अच्छा चीज नहीं खाना, नहीं पहनना, विषय की चीजें नहीं देखना, नहीं सुनना, इंद्रियों को निग्रह करना, तापस और आप्लुत हमेशा स्नान करते थे, मतलब 3 बार स्नान करते थे, ये अर्थ है आप्लुत, सम्यक स्नान करते थे। आत्मवान, ये अपने मन को वश में कर चुके थे, मन इनका भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता था, इसको आत्मवान कहते। आत्म का अर्थ परमात्मा, परमात्मवान भगवान को अपने हृदय में बसा चुके थे, इनका मन इधर उधर नहीं जाता। एक बार की बात है, गृहीत मौन आराधन काले, भगवान की जब पूजा कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, तो उस आराधना काल में गृहीत मौन व्रत, मौन व्रत धारण किए थे कि भगवान के पूजा के अलावा, मंत्र के अलावा, महामंत्र आदि के अलावा कोई चीज नहीं बोलना है। वास्तव में मौन रखना मतलब भगवत कीर्तन के अलावा और बात न बोलना एक बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी भक्ति है। तो गृहीत मौन व्रत, मौन व्रत लिए। मोबाइल आदि रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है महाराज इंद्रद्युम्न के लिए। आज का आदमी जरा विचार कर सकता है अपनी स्थिति पर, क्या संसार में धसी हुई स्थिति है। क्षण क्षण में दूसरे की आवाज सुनने की इच्छा होना और फिर हेलो हाय ये सब करना। ये भगवान की आराधना सब कुछ छोड़ करके जो की जाती है उसका रस कुछ और ही है। और ये कोई सामान्य नागरिक नहीं थे, राजा थे। राजा होते हुए भी इन सब चीजों में नहीं थे। मौन व्रत धारण करके भगवान का जप करते थे, पूजा कर रहे थे। आराधन काले गृहीत मौन व्रत और आप्लुत स्नान कर चुके थे। ईश्वरम हरिम समर्चयामास, सर्वनियंता, भक्त दुख हरता, परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की समर्चयामास, सम्यक अर्चना कर रहे थे। आराधना में बैठे थे, मौन व्रत धारण किए थे, भगवान का जप कर रहे थे और कुलाचल में इनका आश्रम था। देखिए अकस्मात एक दिन की बात, जदृच्छया तत्र महाजसा मुनिः समागमच्छिष्य गणैः परिश्रितः तम वीक्ष्य तूष्णीम् अकृतार्हणादिकम् रहस्योपासीन ऋषिश्चकोपः। शिष्य गणैः परिश्रितः, तो उसी समय क्या घटना हुई कि अपने शिष्यों के साथ महान यशस्वी परम भागवत ब्रह्मर्षि अगस्त मुनि अकस्मात ईश्वर की इच्छा से तत्र समागमत, वहां आ गए। राजा भगवान की पूजा में थे, बिल्कुल वैष्णव व्रत में, और महायशस्वी महान भगवत भक्त, भगवत कथा के महादानी अगस्त जी आए शिष्यों के साथ। इन महान यशस्वी ऋषि को देखकर भी महाराज इंद्रद्युम्न उठे भी नहीं और वाणी से भी नहीं कहे कि हरे कृष्ण। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था। इतने बड़े ऋषि को तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए था, बहुत प्रकार से पूजा करनी चाहिए थी। भगवान की पूजा छोड़ करके भी यह करना उनका धर्म था, क्योंकि वे राजा थे, क्षत्रिय थे और ये ब्रह्मर्षि है, ब्राह्मण है, और वही विरक्त है, भगवान की भक्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। उसी पर्वत पर इनका आश्रम, मलय पर्वत पर। उनकी कथा सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी जाते थे। भागवत में स्वयं भी कहते हैं, अजामिल उपाख्यान उन्होंने इनके मुख से सुना था। भगवान शिव उनसे कथा सुनने जाते हैं। भगवत कथा के महादानी माने जाते हैं अगस्त जी। तो ऐसा परम वैष्णव आया और ये अब उठे नहीं, क्योंकि इसके पहले जब राजा थे तो कई बार इनको प्रणाम कर चुके थे, शास्त्रा उनकी सेवा किए थे राजकीय ढंग से। लेकिन आज तुस्लिम, उनको देख तम वृक्ष तुस्लिम,
बिल्कुल चुपचाप रह गए। सामने शिष्यों के साथ आए हैं और देख करके चुपचाप बैठे रहना। यद्यपि ये सोच रहे थे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे साधु लोग आते ही रहेंगे, क्या उठना है। लेकिन सब जगह एक ही धारा नहीं लगाई जाती है। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया इनसे। राजा इंद्रदुम्न से यह बहुत बड़ी गलती हो रही थी। तुष्णिम चुप रह गया और अकृतार्हणादिकम, और उनसे अगस्त जी से ये भी नहीं पूछे कि आप पानी पिएंगे, कैसे हैं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, प्रणाम नहीं। वाचा अपि न सत्कृतम, वचन द्वारा भी मुनि का सत्कार नहीं किए कि आप आए, स्वागत है, बैठिए, नहीं। एकांत में इस तरह से बैठे हुए, राज काज छोड़ छाड़ करके भगवान की भक्ति में बैठे हुए, ये तो अच्छा है। ऋषि चुकोपहर, लेकिन ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में शाप दिए, क्रोध है, ये सब भगवान की इच्छा थी। हा शब्द जो है इस श्लोक में, इस पर एक टीकाकार कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओहो, इतने भागवत पुरुष के प्रति और भागवत शिरोमणि अगस्त जी के हृदय में क्रोध हो जाए और उनको अपने निग्रह का पात्र बनावे, क्या भगवान की लीला है। अगर सब कुछ छोड़ करके कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में है तो वह साथ देने के योग्य नहीं है। और इतने बड़े ऋषि जो भगवत कथा के दानी है, इनमें क्रोध होना ये अस्वाभाविक है। लेकिन दोनों ओर से भगवान की इच्छा थी, वास्तव में जदृच्छया भगवान की व्यवस्था थी। अतः अगस्त जी में क्रोध आया, नहीं तो इनमें क्रोध ऐसे ही नहीं आ सकता है जैसे सूर्य में अंधकार नहीं आ सकता है। तो क्रोध आया। तुष्णिमिति वाचा अपि असत्कारमित्यर्थ, चुप रह गए। इसमें सुखदेव गोस्वामी के कहने का मतलब है कि चुप नहीं रहे होते, वाणी से भी कहे होते कि नमस्कार या हरे कृष्ण, हरि बोल, कुछ भी कहे होते, तो वाणी द्वारा भी सत्कार नहीं किए। वचने किम दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है, लेकिन महाराज इंद्रदुम्न में वो भी दरिद्रता आ गई, वचन भी नहीं बोले। चुकोप ह इति, इस पर श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, इति न स्वावमाने न, अगस्त जी अपने अपमान से क्रुद्ध नहीं हुए, किंतु विधि अतिक्रमेण, महाराज इंद्रदुम्न ने नियम का उल्लंघन किया, विधि का अतिक्रमण किया। ये विधि नहीं है कि एक राजा इस तरह से ब्राह्मणों से बात न करे, अभिमान में बैठे। वैसे तो राजा को चाहिए राज का चलावे, प्रीचिंग करे, फेस्टिवल करे, ये एकांत में हरे कृष्णा करके जपी, ये कौन सा भजन है। राजा को राधा कुंड पर जा करके ऐसे बाबा नहीं हो जाना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। ये तो बाबा जी बन करके और पूरा, बाबा जी बनने का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा साधु आया अपने यहां तो उसको खाने को ना पूछे, कम से कम मधुकरी ला करके उसको खिलाना चाहिए। वो भी अपने शिष्यों के साथ अगस्त जी आए, वो तो और बोर हुए होंगे, तो देखे कि राजा कुछ नहीं कर रहा है। वैसे वो उनके जस को सुन करके आए थे कि देखें कैसे भजन करते हैं। अपने अपमान से क्रुद्ध नहीं हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अतएव विप्रावमंता, ये ब्राह्मणों का अपमान करते थे, स्वागत नहीं करते थे, इस कारण से क्रोधित हुए। अनेन च पूर्व विप्रेषु अवज्ञानम कृतवान इति बोध्यते, विप्रावमंता आगे शब्द आएगा, इसका मतलब कि पहले भी कई ब्राह्मणों का ये अपमान कर चुके थे, केवल इनका ही नहीं। इस कारण से अगस्त जी को क्रोध आया। यही इसकी आदत है, ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। तत्र हेतु स्तब्धमति इति अनेन दर्शित, आगे दर्शित किया जाएगा स्तब्धमति।
कोप क्यों किया अगस्त जी ने? क्योंकि क्रोध करके यदि वे मनुष्य शरीर को नहीं छुड़ाए होते तो महाराज इंद्रद्युम्न और महा अपराध करते करते महान दुख भोगना पड़ता इनको। उस पूर्ण अपराधों के कारण अपराध बढ़ता जा रहा था इनका। इसीलिए उन्होंने मनुष्य शरीर छुड़ा करके इनको पशु का शरीर दे दिया, कोई अपराध न हो, और थोड़ा भी भजन करेगा कहीं तो भगवान इसको स्वीकार कर लेंगे। वो दया से शाप दिए। क्रोध तो एक नकल है, जैसे मान लीजिए माँ अपने बच्चे पर कभी क्रोध करे, तुमको पीटूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जैसे माँ यशोदा कृष्ण को डांट रही थी, लेकिन वो क्रोध नहीं था। तो श्री अगस्त जी में यह क्रोध नहीं था, वास्तव में क्रोध का केवल नाटक था। स्नेह से शाप दिए कि महाराज इंद्रद्युम्न को भविष्य में बहुत दुख न भोगना पड़े, यह अपराध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आगे श्रील सुखदेव गोस्वामी इनके लिए भगवान शब्द दे रहे हैं। तस्मा इमं शाप मदाद साधुरयम् दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतान्तमिश्रम् यथा गजः स्तब्धमतिः स एव। सह अगस्त्य तस्मै इमं शापम अदात, यह शाप दिए। असाधु, यह दुष्ट चित्त वाला, दुरात्मा, अकृत बुद्धि, अशिक्षित बुद्धि, विप्रावमनता, यह ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। अयम अद्य तमिश्रम तमुंधम विशतम, यह घोर अज्ञान की योनि में चला जाए, पशु बन जाए। जथा गज स्तब्धमति, गज जैसी इसकी स्तब्धमति है, किसी के सामने झुक नहीं रहा है। तो सह एव, यह वही भवत, यही हो जाए, ये पशु योनि में प्राप्त होतु, पशु हो जाए। स एव गज एव भवतु इति शेष, यह गज ही हो जाए। अगस्त जी ने कहा, ये गज जैसा बैठा रहा, हाथी जैसा स्तब्धमति, इसीलिए हाथी ही हो जाए। यह कृपा करके शाप दे रहे हैं। अब इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी अगस्त जी के लिए कहते हैं, एवं सत्वा गतोगस्त्यो भगवान नृपशानुगः, भगवान अगस्त्य यह कह करके चले गए, हे नृप, हे महाराज परीक्षित। यहीं पर इनको भी याद दिला रहे कि आपको भी शाप हुआ है ब्राह्मण, लेकिन वो आपके लिए हितकारी ही हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के धाम में जाएंगे। एवं सप्तवा गतो अगस्त भगवान नृपशानुगः, जो भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, ये भगवान सर्वसमर्थ परम कृपालु अगस्त मुनि शाप दिए। और इंद्रद्युम्न महाराज भी जो राजर्षि हैं, इसको अपने प्राचीन कर्म फल, इसको अपना प्राचीन कर्म फल समझे, दुखी नहीं हुए। वो अगस्त जी के प्रति दोष दृष्टि नहीं किए, उन्होंने यही सोचा कि मुनि के मुख से हमारा पूर्व कर्म ही फल बन करके निकला है, ये हमारे भाग में लिखा हुआ था होना, इसीलिए कोई बात नहीं। वो प्रसन्नता से तद उपधारयन, उपकार से निकट से प्रेम से धारण किए, स्वीकार किए। नहीं तो वो भी एक भक्त थे, अगर वे शाप दे रहे हैं तो वो भी चाहते तो काउंटर कर सकते थे, वो भी शाप को दे सकते थे। ऐसा कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, एक व्यक्ति शाप दिया, जैसे वशिष्ठ जी ने शाप दिया निमि महाराज को कि तुम गुरु की बात नहीं मानते हो, मैं उधर स्वर्ग में गया था तो तुम यज्ञ चालू कर दिए तो तुम मर जाओ। क्योंकि गुरु जी को दक्षिणा नहीं मिली, दूसरा रीति यज्ञ करा दिया। तो वशिष्ठ जी सोचते थे स्वर्ग में यज्ञ करा करके आएंगे तब तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, कहा था, मना किया था कि यज्ञ मत चालू करना। लेकिन जब गुरु जी चले गए दक्षिणा के लोभ से इंद्र का यज्ञ कराने के लिए, तो निमि महाराज ने सोचा कि जीवन अनस्थिर है, कोई ठीक नहीं, इस समय सुविधा है, सब यज्ञ चालू करना चाहिए, भगवान की भक्ति चालू करनी चाहिए। तो चालू कर दिए, ऋत्विज दूसरों को बना लिए। वशिष्ठ जी आए, देखा तो यज्ञ चालू, तो उन्होंने शाप दे दिया, तुम मर जाओ, तुम गुरु की बात नहीं मानते हो।
तो विदेह ने भी साफ दिया, तुम लोभवश धर्म को नहीं जानते हो, गुरु बने हो, तुम मर जाओ। तो दोनों मर करके गिर गए। राजा जनक भी मर गए और वशिष्ठ जी भी मर गए। तो वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। तो इसके बाद मित्र और वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए। और महाराज विदेह भी जीवित किए गए, उनका शरीर मथा गया, उससे वो दूसरा पुरुष हुआ। देह में रहते हुए भी बिना देह की आसक्ति से शून्य रहते हैं, इसलिए उनको विदेह कहते। ये दोनों मर गए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तद उपधारयन, महाराज राजर्षि इंद्रदुम्न ने अगस्त मुनि के शाप को प्रेम से स्वीकार किया कि ये हमारा कर्म था, हमारे भाग में लिखा था, यही होना है, ठीक कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो धीर व्यक्ति बन चुके थे, इसलिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया या मुनि को गाली नहीं दिया या शाप नहीं दिया। आपन्न कौंजरीम योनिम आत्मस्मृति विनाशिनीम हरि अर्चनानुभावेन जगजत्वेप्यनुस्मृति। इस प्रकार हाथी शरीर उन्हें मिला जो आत्मस्मृति विनाशिनी, जो आत्मा की स्मृति का विनाशक है, अथवा अपनी पूर्व जन्म की स्मृति जिसमें नहीं आई या भगवान का कोई स्मरण नहीं होता है, ऐसे पशु योनि में हाथी शरीर में इंद्रदुम्न महाराज हो गए। तभी प्रश्न होता है कि तो हाथी शरीर में गजत्व में भी भगवान श्री कृष्ण की अनुस्मृति कैसे हो गई? तब कहते हैं हरि अर्चना अनुभावे न जग गजत्वे अनुस्मृति। गजत्वे अपि, गज शरीर में भी भगवान कृष्ण का स्मरण इन्हें हुआ। जब ग्रह ने चरण पकड़ा उस समय भगवान का स्मरण हुआ। तो ये प्रश्न उठता है, क्या ये ऋषि की कृपा थी? नहीं, यह कृपा नहीं थी। हाथी शरीर दे देना ये कृपा थी उनकी, लेकिन हाथी शरीर में गजत्वे अपि अनुस्मृति, हरि स्मरण जो इनको हुआ, यह हरि अर्चना अनुभावेन। पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न शरीर में इन्होंने भगवान की अर्चना किया था, भजन किया था, कीर्तन किया था, उसके अनुभाव से प्रभाव से इन्हें गजत्व में भी भगवान की स्मृति